हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, कसकाय, केमोनाचो और वनकम। तो चलिए फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। मैं हूँ आप सबकी अपनी अमर ज्योति। तो दोस्तों, आज है मेरे चाचा ससुर और चाची सासू माँ के शादी के 25 साल पूरे होने पर एक प्यारा सा सेलिब्रेशन, जिसमें हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सेलिब्रेशन को मैं भी आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैंने उठाया अपना फ़ोन और बनाया ब्लॉग आप सबके लिए। और सच कह रही हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा ये ब्लॉग इतना प्यारा होगा और आप सबका प्यार मुझे भर भर कर मिलेगा। इसके लिए दिल से आप सबका सबसे पहले धन्यवाद। और अपने ब्लॉग के बारे में आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखा है उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर मेरी आईडी पे मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सॉन्ग बजाए जा रहे हैं वो है भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरा सॉन्ग बजाया गया, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा रह जाऊंगा। चाचा जी ने उसी पे परफॉर्म किया। फिर चाची जी ने भी बहुत ही बेहतरीन स्टेप दिया था, जाके जोगन बन जाऊंगी, ये वही स्टेप है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जो भी हो रहा था ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। सभी ने बहुत अच्छे से डांस किया। फिर चाचा जी स्टेज पे चढ़ गए और उसके बाद फिर चाची जी का हाथ बड़े ही प्यार से लेकर स्टेज पर उन्होंने उनको चढ़ाया। ठीक वैसे ही जब फर्स्ट टाइम दुल्हन की एंट्री होती है और दुल्हन को उसके जो दूल्हे होते हैं वो हाथ पकड़ के स्टेज पे लेकर जाते हैं, ऐसे तो पूरी दुनिया में होता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ था। मैंने बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बेहतरीन होगा हर एक चीज़। यहाँ पर बड़े ही प्यार से फिर जयमाला किया गया। और अभी देखिएगा क्या होगा, दुल्हन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। उनके ये कोई हैं, फैमिली मेम्बर ही हैं। तो इस तरीके से फिर ऐसा अक्सर ही होता है ना, दुल्हन को या तो गोद में ले लेते हैं या फिर पीछे लेते हैं, ऐसा उनकी फैमिली वाले करते हैं। बिल्कुल वही किया गया। और इसके बाद भी चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी हुई, जैसे कि रिंग एक्सचेंज किया गया, फिर मांग भराए गए। सारी चीज़ें मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी के जीवन में ऐसे अच्छे दिन ज़रूर आएँ, ऐसे खुशी भरे पल ज़रूर आएँ, जब आप सभी भी अपनी शादी के 25वें साल को ऐसे ही सेलिब्रेट करें। क्योंकि मैंने दिल से बता रही हूँ दोस्तों, मैंने सोचा था कि मैं अपनी एक दिल की बात आप सबको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन वो पार्टी वाले दिन, जिस दिन मैं पार्टी के ब्लॉग डालूँगी उसी दरमियान ये बात शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी जो ये बातें हैं ना वो इसी मोमेंट से रिलेटेड हैं। देखिए, कई एक बार क्या होता है ना कि हम लोगों की जो शादी होती है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनके इंगेजमेंट नहीं होते या फिर जयमाला होता है तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। क्योंकि जहाँ लव मैरिज हो रहा है या फिर लड़के लड़कियों का अंडरस्टैंडिंग वाली शादी हो रही है ना, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके लोग करते हैं। हाँ, तो कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कपड़े होंगे, कैसे मेकअप होंगे, कैसे गेटअप होंगे, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस होता है तो हर चीज़ परफेक्ट होता है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में एंगेजमेंट नहीं हुआ है तो इस तरीके से आप एंगेजमेंट भी कर सकते हैं। इसको आप एंगेजमेंट का भी रूप दे सकते हैं, रिंग एक्सचेंज। जिनकी भी शादी में ये चीज़ें नहीं हुई हैं, शादी से पहले एंगेजमेंट, तो वो अपनी सिल्वर जुबली में इस शौक़ को पूरे भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और मैंने जो वो पल महसूस किया है जब हमारी शादी तय होती है, हमें पता चलता है कि हम किसी और घर जाने वाले हैं अपने इस परिवार को छोड़कर, तो माइंड जो है ना पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा मेकअप कैसा होगा, हमारे कपड़े कैसे होंगे, हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बस हाँ, फैमिली का रहता है प्रेशर कि हाँ अच्छा दिखना है तो ये पहनना, वो पहनना, ऐसे करना है। बट 25 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद तो अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। फिर 25 साल होते होते तो बहुत प्यार हो जाता है। तो फिर आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं। फिर आप आराम से सारी चीज़ें एक हैप्पीनेस के साथ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चाची जी, चाचा जी के सारे मोमेंट आप सभी देख रहे हैं। स्टेज पे चढ़ना, जयमाला करना, बुके देना ऐसे घुटने के बल बैठकर, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी। चाचा जी ने गुलाब दिया, फिर अभी देखिए सिंदूर, मांग भी भरे। और जितने भी मोमेंट थे ना दोस्तों, सभी बहुत ही अच्छे से चाची जी स्वीकार कर रही थी। उनके चेहरे पे वो खुशियाँ झलक रही थी। वीडियो में आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। फिर कपल डांस हुआ,
2 मिनट का ही सही, बट कपल डांस भी करवाया गया बहुत अच्छे से सॉन्ग बजाकर। उसके बाद फिर केक कटिंग की बारी आई, तो केक के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्राउड हो गया, तो सारे फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो गए थे, तो बिल्कुल जगह नहीं मिल पा रहा था। तो फिलहाल मैंने ओरली एक केक का ले लिया वीडियो कि आप लोग के साथ ये भी शेयर कर लूँगी। और फिर फैमिली फ़ोटोग्राफी की बारी आई, क्योंकि ये सब जस्ट मैंने अभी मेरे छोटे भाई की शादी हुई तो मैंने देखा कि वेडिंग प्लानर आए थे और डेस्टिनेशन वेडिंग था, जस्ट मतलब पटना में ही किया था, राज रिसॉर्ट था, उसमें बहुत ही अच्छा था, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर रहे थे। लड़के वाले हम सभी एक ही जगह पहुँचे थे, फिर वहीं पर हल्दी किया गया, मेहंदी किया गया और बहुत ही अच्छे से एंट्री कराया गया लड़के लड़कियों का, मतलब मेरे भाई का और मेरी घर की छोटी बहू का। बहुत इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ था, बट शादी भी अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। बट ऐसा तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ शादी ही हो, डेस्टिनेशन वेडिंग ही हो, डेस्टिनेशन एनिवर्सरी, डेस्टिनेशन सिल्वर जुबली, डेस्टिनेशन गोल्डन जुबली भी मनाया जा सकता है। बहुत मेरी इच्छा थी कि मैं ये बात आप सबके साथ शेयर करूं। अभी तक मैंने ऐसा तो नहीं देखा है, ऐसा भी होना ही चाहिए। और यहाँ पर मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मैंने बोला कि भाई मेरा ब्लॉग सादा लगेगा, आप लोग बस ऐसे पिक का मोमेंट, मतलब पिक का पोज दे रहे, थोड़ा सा मोमेंट करिए, ये मैं स्टेप करके बता रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बुआ जी लोग स्टेप भी कर रहे हैं ताकि मेरा ब्लॉग और भी सुंदर हो। कि दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट फैमिली सपोर्ट है, चाहे वो किसी भी ओकेज़न में हो या फिर किसी भी कार्य में हो। तो मुझे तो फ़िलहाल मेरे इन लॉज़ बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने में। और यहाँ पर देखिए, मैंने इन लोगों को बोला कि थोड़ा सा आप लोग डांस करिए, तो यहाँ चाची जी भी कुछ मेरे लिए ही सपोर्ट की बातें कर रही हैं, और यहाँ बुआ जी आकर के फिर से मस्ती करने लगी कैमरे के सामने। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मेरे हस्बैंड को डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। वो चूँकि थोड़ा सा एजुकेशन फील्ड से हैं, स्टडी इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो डांस में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका, किसी भी ओकेज़न में ये उतने अच्छे से डांस नहीं करते हैं। बट मेरी बुआ लोग तो फुल ऑन मस्ती मूड में हैं। सच कह रही हूँ दोस्तों, अपनी सिल्वर जुबली में या फिर गोल्डन जुबली में या फिर दोनों में अपने उन तमाम अरमानों को ज़रूर पूरा कीजिएगा जो भी कमी बेसी आपकी शादी में रह गई हों, क्योंकि दुनिया बदलती चली जा रही है और बदलती चली जाएगी। और हम लोगों का हर एक अरमान, हर एक शौक़ ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही हो जैसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ कमी बेसी रह ही जाती है, चाहे वो आप फिनेंशियली हो या मेंटली हो या फिर इमोशनली हो। चीज़ों में उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं लड़कियाँ, दुल्हन खास करके, क्योंकि लड़के का क्या है, वो तो उनको पता रहता है कि हाँ हमें हमारे घर में रहना है, बट लड़कियों का तो पता रहता है हमें घर छोड़कर जाना है। तो क्या होगा, कैसा होगा, अभी तो मोबाइल है तो बातें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, क्या होगा, लोग पहले भी जान जाते हैं कि हाँ ये इसके साथ लाइफ अच्छी गुजरेगी कि नहीं। तो इंगेजमेंट के बाद भी रिश्ते टूट जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपके समक्ष होती हैं, आप सबको सब कुछ पता है, मगर मैंने अपनी दिल की बात आप लोगों से कही है कि जिनकी भी शादी में कमी बेसी रह गई है तो वो अपनी गोल्डन जुबली को, सिल्वर जुबली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, बहुत ही अच्छे से, और अपने उन तमाम अरमानों को पूरा करें जो भी उनके नहीं हो पाए थे। और यहाँ पर जो सॉन्ग बजाए जा रहे हैं और जिस पे हम तीनों परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ही अच्छा था वो सॉन्ग, बिल्कुल मेरे ड्रेस के साथ, मेरे ड्रेस के कलर के साथ मैच जा रहा था। उसी को मैं शो ऑफ कर रही थी। सरिया करीबा कहाँ से लाई करके एक सॉन्ग है जो काफ़ी हिट है अभी, तो डीजे वाले ने वही सॉन्ग बजा दिया, फिर हम तीनों उसी पे डांस करने लगे। और ये हमारी छोटी बुआ जी जो मेरे साथ अभी डांस कर रही हैं। फिर मेरे लेफ़्ट साइड में मेरी बीच वाली बुआ जी और राइट साइड में तो बड़ी वाली बुआ जी हैं। इनको तो आपने थ्रू आउट देखा ही है, कितना प्यार करती है मुझे। जब से मैं एंट्री की हूँ, जब से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है, तब से मेरी बीच वाली बुआ जी ही मेरे ब्लॉग को और 4 चांद लगाया है, उनका हर एक चीज़, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है इनका, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं तो दिल से चाहती हूँ हर किसी को ऐसी ही बुआ सास मिले, बहुत प्यारी हैं ये। फिर हम लोग खूब डांस वांस किए, फिर हम लोगों ने भी कुछ खाया जा कर के, वो आगे दिखेगा आपको। और ये मेरी बुआ जी, बड़ी वाली बुआ जी की बेटी हैं, तो ये भी आकर के अपनी बुआ के साथ डांस कर रही थी।
सभी मेरी ये नंदे हैं, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर नंदे हैं मेरी। तो हम सभी ने फिर खूब इंजॉय किया। चाची जी हम लोगों के साथ बहुत खुश थी और चाचा जी उधर सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे, क्योंकि यही होता है फैमिली पार्टी में कि आपको अपना भी खुद का एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करना है और अपने आए हुए अतिथियों का भी स्वागत करना है, ख्याल रखना है। तो वही मेरे चाचा जी करने चले गए और फिर यहाँ पर सॉन्ग चेंज हुआ और ये सॉन्ग आप लोगों का पसंदीदा सॉन्ग है। मुझे याद है कि इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था ये सॉन्ग, देखा तानी मीठी मीठी तू मुस्की मारा तारा। तो उसी का स्टेप हम लोग कर रहे थे। और मेरी बुआ जी लोगों में ये एक टैलेंट और भी है कि ये लोग सेम टू सेम स्टेप कर देती हैं। हम लोगों का कुछ भी प्रिपरेशन पहले से नहीं था, जो भी बज रहा था मैं कर रही थी और मेरी बुआ जी लोग उसको मैच कर रही थी। उस वक्त बहुत ही अच्छा लगता है ना जब आप कुछ करते हो और सामने वाला आपको सपोर्ट करता है। तो मेरी बुआ जी लोगों में ये भी एक टैलेंट है कि उनका व्यवहार तो अच्छा है ही, साथ में उन लोगों का डांस भी अच्छा है। हर स्टेप को वो लोग सेम टू सेम कर देती हैं। जल्द ही मैं आप लोगों के साथ दोस्तों ओरिजिनल सॉन्ग वाले क्लिप शेयर करूंगी, छोटे छोटे क्लिप। बहुत ही मज़ेदार थे वो पल जब हम अपनी बुआ जी लोग के साथ मस्ती कर रहे थे, अपने चाची जी के साथ मस्ती कर रहे थे। वो सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और यहाँ पर मेरी ननद जी आ गई, फिर उन्होंने भी थोड़ा सा डांस किया। और यहाँ पे मेरे पीछे सारी ननद जी ही हैं, सब मेरी सुंदर सुंदर नंदे हैं जो डांस भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था दोस्तों। टाइम मैंने देखा जब तो 10:30 के आसपास हो चुके थे। और फिर मैंने स्टार्टर्स सोचा थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग गई थी और मेरा बाबू भी कुछ भी नहीं खा रहा था मेरे बगैर। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्टर्स में बेबी कॉर्न ले लिया, फिर इसके बाद मैंने पनीर टिक्का लिया, चाउमीन लिया, वो मैं खिलाई। और उसके तुरंत बाद फिर मैंने डिनर भी कर लिया, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं बचा। इतना फ़न किया हम लोगों ने साथ में। इधर सारे लोग अपना खा पी रहे थे, मगर मैं तो आप देख ही रहे थे, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी शूट करना था, वो तो मैं कर ही रही थी। साथ में बुआ जी मुझे स्टेज से उतरने ही नहीं दे रही थी, नहीं तुम हम लोग के साथ ही रहो, तुम हम लोग के साथ ही रहो। तो हम लोग सब साथ में डांस वांस कर रहे थे। फिर भूख इतनी तेज़ लगी तो सब लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। बेबी कॉर्न खाने के बाद फिर मैंने सोचा कि पनीर टिक्का खाती हूँ और चाउमीन खाती हूँ। तो मैंने पनीर टिक्का लिया, पनीर चिली नहीं लिया, क्योंकि मुझे ड्राई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने पनीर टिक्का लिया और चाउमीन लिया। और उसके बाद अभी मैं खाना दिखा रही हूँ, भिंडी फ्राई, जीरा राइस, दाल मखनी, उसके बाद सैलेड, मीठी चटनी, फ्रूट चटनी और रायता और आइसक्रीम, और उसके बाद पनीर बटर मसाला और लच्छा पराठा। आप सभी देख ही रहे हैं जो जो है। और जो नॉनवेज पसंद करते हैं उनके लिए मटन का इंतज़ाम किया गया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने एक प्यारी सी थाली मैं भी लेकर बैठती हूँ। मेरा पेट तो ऑलरेडी भर चुका था स्टार्टर से ही, बट मटन था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना है तो एक बार थाली भी भर कर दिखानी है मुझे। तो मैंने रायता लिया, राइस लिया और मटन लिया। मैं, मेरे बाबू, मेरे हस्बैंड, फिर हम लोग तीनों ने खा लिया। और उसके बाद फिर से हम लोग बुआ जी लेकर आ गई मुझे स्टेज पे कि चलो और थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। डिनर के बाद मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तो चले गए अपने कमरे में रेस्ट करने, मगर बुआ जी ने मुझे एक भी मौका नहीं दिया रेस्ट करने का। वो मेरा हाथ पकड़ के फिर से स्टेज पे ले आए कि नहीं चलो थोड़ी सी और मस्ती कर लेते, थोड़ा और डांस कर लेते हैं। तो मैं भी अपनी थकान को भूल गई और मैंने उनकी बातों को सर आँखों पे रखा और फिर मैं भी थिरकने लगी आकर स्टेज पे उनके साथ। मगर सच कह रही हूँ दोस्तों, मेरी फैमिली का तो मुझे बहुत सपोर्ट है, सच्चे दिल से कह रही हूँ। मेरे इन लॉज मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे हर काम में, बट मुझे ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं सक्सेस हो पाऊँगी। और आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो भर भर कर अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि मेरे हर ब्लॉग में आप सबको कुछ ना कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, कुछ बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छा मतलब मैं अपना काम करती हूँ, मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन है अपने जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, एक फ़ोन है तो मैं उसी से अपना काम करती हूँ, क्योंकि काम बेहतर होना चाहिए। इक्विपमेंट और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब तो बात की चीज़ें हैं। दोस्तों अब करते हैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि लेट नाइट पार्टी एंजॉय करने के बाद मैं अभी बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। और अर्ली मॉर्निंग हम सभी को निकलना है जगदीशपुर, मेरे गाँव
आज 5 साल बाद हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। बहुत खुश हूँ मैं। देखिए खुशियों को आप लोगों के सामने अपने चेहरे से बयां कर रही हूँ। मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती हूँ। और बहुत 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 शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव आप सबको। आप सभी ने मेरे ब्लॉग को इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। बस ऐसे ही मुझे एक दिन विनर बनाइए और मैं अपना काम तो बेहतर कर ही रही हूँ। बस आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं भी एक बेस्ट ब्लॉगर बन सकूँ। चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।